राजस्थान फोरम तथा श्री सीमेंट और एवन टीवी के द्वारा लॉकडाउन कैनवास थिएटर सीरीज में आज मैं उदयपुर से चित्रकार पुष्कर लोहार आपके समक्ष अपनी चित्रकला यात्रा तथा अपने चित्रों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। आशा है आपको मेरी आधे घंटे की यह वार्ता अच्छी लगेगी तथा आप वार्ता के मध्य में अपने विचार व्यक्त कर मुझे प्रोत्साहित करेंगे। मैं सर्वप्रथम राजस्थान फोरम तथा श्री सीमेंट और एवन टीवी का आभारी हूँ कि लॉकडाउन के इस कालखंड में आपने जो ये स्वतंत्र जो चित्रकार कार्य कर रहे हैं उनको इनकी कला प्रतिभा तथा उनकी कलाकृतियों को एक मंच प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपको पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी चित्रकला यात्रा के बारे में बात करूँ तो विगत में 25 वर्ष से प्रोफेशनली स्वतंत्र रूप से चित्रकारी कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो कृपया मैसेज करके बताएं। 25 वर्ष से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैंने अभी मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय से एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में की है और वर्तमान में मेरी पीएचडी चल रही है। उसका विषय है पिछवाई चित्रकला के अंदर पिछले 350 वर्ष में जो समय के साथ साथ चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में रूपाकारों में जो चेंजेस हुए इसके बारे में मैं अध्ययन कर रहा हूँ। चित्र मैंने कब शुरू किया ये एक तरह से बताना मुश्किल है कि बचपन से ही एक रुचि रही है चित्रकला में। जब छोटा था उस समय कोई घर के अंदर गणेश जी है, कोई विष्णु भगवान है, कृष्ण है, इनका चित्र देखकर उनको बनाने की एक सहज रुचि थी। और घर के अंदर दादाजी और पिताजी जब चित्रों को देखते तो बड़े प्रसन्न होते हैं। घर के अंदर कोई गेस्ट आते हैं तो उनको उन चित्रों को दिखाते और मेरे को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि घर में मेरे से पूर्व कोई चित्रकारी का वातावरण था नहीं। मैं चूँकि जाति से लोहार हूँ तो हमारे जो बिरादरी है वो अधिकांश लोहे का कार्य करती है। पर मेरे में जो कला थी कि प्रतिभा थी, जो पिताजी ने उनको इसमें प्रोत्साहित किया और मैंने ये कार्य धीरे धीरे प्रारंभ किया। एमए इसी में जब मैंने की तो मैंने चित्रों के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मोटे रूप से चित्र किस तरह का करता हूं मैं अभी आपको कुछ मेरे चित्र भी है उनको मैं आपको दिखाऊंगा। परंतु मेरा मानना है कि क्रिकेट की भाषा में जो कहते हैं अपन की एक बल्लेबाज अच्छा वही है जो हर प्रकार की पिच पर और हर प्रकार के बॉलर या बॉलिंग का सामना कर सके और वहाँ अच्छी अपनी बल्लेबाजी कर सके। मेरा यह मानना है कि एक चित्रकार को भी चित्रकला की प्रत्येक विधा के अंदर एक सिद्धहस्तता होनी चाहिए। हाँ, उसका कुछ विशेष ऐसी फील्ड होता है जिसमें उसकी विशेष रुचि रहती है, वो मेरी भी है। तो मैं कई तरह के चित्र मैंने बनाए हैं। मैं भी इस वार्ता के अंदर मेरे चित्रों को मैं 4 भागों में विभक्त करके आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। प्रथम जो कंटेम्प्रेरी ऑयल और एक्रेलिक से मेरे चित्र मैंने बनाए वो तो कॉलेज समय कालांतर में धीरे धीरे उनमें प्रकृति के कुछ प्रतीकों जैसे बांस है, फूल, सूरजमुखी के फूल, पत्ते हैं, चट्टाने, इस प्रकार के प्रकृति का जो आसपास के जो हमको एक सौंदर्य दिखता है प्रकृति का, वो मैंने उनमें डालना शुरू किया। और इसकी एक मैंने पूरी सीरीज बनाई। बांस के ऊपर मैंने एक अच्छी सीरीज बनाई और उस सीरीज के बाद में उन चित्रों को मैंने कई जगह अलग अलग चित्र प्रदर्शनियों में अकादमियों में भेजा। एक चित्र मेरा राजस्थान ललित कला अकादमी में पुरस्कृत भी हुआ और आईफेक्स ले ले दिल्ली में या नागपुर साउथ जोन ले ले, लखनऊ, पटियाला आदि अनेक अलग अलग चित्र प्रदर्शनियों में मेरे ये चित्र प्रदर्शित हुए, जो जिनको कंटेम एब्स्ट्रैक्ट, कुछ मात्रा में एब्स्ट्रैक्ट और बाद में थोड़ा थोड़ा
प्रकृति के फिगरेटिव तत्व लेकर जो सम कंपोजिशन मैंने किए वो लेकर मैंने कार्य किया। इसका जो मैंने कुछ कार्य किया, मैं अभी वर्तमान में कंटेम्प्रेरी जो कार्य कर रहा हूँ उसको मैं एब्स्ट्रैक्ट से होते होते धीरे धीरे फिगरेटिव में आता हूँ। सामान्यतः देखने में आता है कि कलाकार पहले फिगर बनाता है फिर एब्स्ट्रैक्ट में जाता है, परंतु मेरे साथ इसका उल्टा रहा। प्रारंभ में मैंने एब्स्ट्रैक्ट कार्य खूब किया। मैं आपको अभी मेरे ग्राफिक्स चित्र दिखाऊंगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट अधिकांश फॉर्म लिए हुए हैं। और मेरे पेंटिंग जो पूर्व में बनाई वो तो कलेक्शन में है नहीं, वो किसी बाहर के पास चली गई है। किंतु अभी मैं वर्तमान में कुछ मैं कार्य कर रहा हूँ एक्रेलिक और ऑयल में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो प्रथम भाग मेरा अमूर्त और मेरी जो कंटेम्प्रेरी कला है उसके बारे में। द्वितीय भाग में मैं मेरा पोर्ट्रेट जो कार्य करता हूँ उसके बारे में, थोड़ा सा 2-3 पोर्ट्रेट पड़े हैं मेरा, उसके बारे में बताऊंगा। और वाटर कलर के अंदर मैं कॉलेज समय से कार्य कर रहा हूँ उसके अंदर उसमें बताऊंगा। और अंत में मैं मेरी जो परंपरागत जो चित्रकला में विगत 25 वर्ष से मैं कार्य कर रहा हूँ उनके कुछ फोटोग्राफ और कुछ मैं चित्र कहीं से मेरे पास थे नहीं परंतु कहीं से मंगवा कर मैंने अभी अरेंज किए है इस वार्ता के लिए, उन चित्रों को मैं इसमें दिखाऊंगा। तो मेरे जो एब्स्ट्रैक्ट अभी वर्तमान में कंटेम्प्रेरी वर्क में कर रहा हूँ उसमें कृष्ण की फॉर्म जो पिछवाई, क्योंकि मैं पिछवाई में भी कार्य कर रहा हूँ, पिछवाई को नए स्वरूप में कुछ कार्य कर रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा। तो उनको लेकर मैंने एक्रेलिक और ऑयल में कुछ कार्य किए, मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। जैसे ये चित्र भी मैं बना रहा हूँ, अभी कार्य इसका चल रहा है। तो ये चित्र कृष्ण और उनके मोटिव को लेकर, प्रतीकों को लेकर बनाया हुआ है, ये चल रहा है। एक ये चित्र मेरा अभी एक्रेलिक में बना हुआ है, गाय और कृष्ण का केवल एक प्रतीक, पैर का एक मैंने ये सिंबल दे दिया है। तो अपने आप में एक पिछवाई जैसा एक कृष्ण से मिलता सब्जेक्ट हो जाता है और एक अपने आप में कंटेम्प्रेरी और साथ में मिनीचर दोनों मिक्स कार्य एक तरह से कह सकते हैं। इसी प्रकार एक कार्य मेरा ये वाला कमल के पत्तों को लेकर, कमल के फूल को लेकर मैंने एक कार्य किया है। ये इसमें भी मैंने पूरे चित्र के अंदर अंत में मैंने ये एक बांसुरी बना दी है। तो एक तरह से मेवाड़ के अंदर पिछवाई और कृष्ण से जुड़े सब्जेक्ट अधिकांश, क्योंकि बाजार में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं तो कुछ बाजार की मांग को ध्यान में रखकर भी कार्य करना पड़ता है। अतः इसको देखकर मैं कुछ ऐसे बिंदु डालता हूँ जिससे सामने वाले को वो अपने किसी धार्मिक चिन्ह है या कृष्ण से रिलेट कर उनको ले सके। तो ये इसमें डाला है मैंने। अभी रिसेंट ये वर्क एक मेरा चल रहा है 2 बाई 1.5 फीट में कमल के पत्ते का। एक इसी प्रकार एक ही कार्य चल रहा है मेरा। मुख्यतः एक स्पेस डिवीजन करता हूँ और स्पेस डिवीजन कर उस स्पेस को फिलअप करने के लिए मैं पत्ते हैं, कमल, ये केले के पत्ते इत्यादि में लेकर उनको, इसी प्रकार एक ये कुछ समय पूर्व की पेंटिंग है, ये मैंने एक्रेलिक में बना रखी है। तो इस प्रकार के कार्य अभी कुछ मेरे पास जो है ये। इसी प्रकार कुछ एचिंग के मैं कार्य भी आपको अभी दिखाना चाहूँगा। मेरा जो एचिंग कार्य है ग्राफिक्स का, ये अनडेटल एचिंग में बनाया हुआ है। इसी प्रकार ये भी एचिंग में कार्य है। ये ड्राई पॉइंट में बनाया हुआ मेरा वर्क है। यह एचिंग, यह भी एचिंग। इसी प्रकार के सब्जेक्ट लेकर मैंने एब्स्ट्रैक्ट वर्क जो किए हैं ऑयल में और एक्रेलिक में, वो लगभग इसी तरह के विषय को लेकर बनाए हुए हैं। केवल स्पेस डिवीजन और कंपोजिशन, ये होलोग्राफ, ये एचिंग का कार्य है। होलोग्राफ, ये एचिंग का वर्क, ये ड्राई पॉइंट,
एचिंग, ये भी एचिंग का कार्य है, ये भी एचिंग। इसी प्रकार जो चित्र बनाने से पहले कुछ उसके लेआउट बनाता हूँ, जैसे एक ग्रे पेंसिल शेड में ये बना रखे हैं, इसी को फिर कलर में करके इस कलर लेआउट ये बना रखा है। कुछ लेआउट अलग अलग छोटे साइज के मैंने बनाकर आपके सामने रखे हैं। इन लेआउट को बनाकर फिर इन्हीं में से जो अच्छे चयनित विषय हैं उन विषयों को मैं कैनवास पे उतारता हूँ। ये कुछ मेरे कंटेम्प्रेरी वर्क जो पड़े हुए थे ये मैंने आपको दिखाए हैं। बड़ी मात्रा में कार्य क्योंकि कलेक्शन में कम रहता है तो वो है नहीं, इसलिए फोटोग्राफ के द्वारा ही दिखा सकूंगा आगे। इसी प्रकार पोर्ट्रेट का कार्य भी मैं विगत 25 वर्ष से पोर्ट्रेट का रेगुलर कार्य करता हूँ। 2 पोर्ट्रेट अभी रनिंग में चल रहे हैं तो उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरा मानना है कि किसी कलाकार को अगर पोर्ट्रेट बनाने में सिद्धहस्ता आ गई है तो वो किसी भी फील्ड में उतर सकता है, क्योंकि चित्र पोर्ट्रेट बनाना एक तरह से नकल करना है, यानी जो सामने चेहरा दिया है उस चेहरा के हूबहू आपको बनाना है। उसमें आपका 19-20 हो गया है तो वो चित्र आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप कोई कृति बना रहे हैं उसमें आपको पता है कि उसमें आप क्या डाल रहे हैं, परंतु अगर वो चित्र छोटा मोटा ऊपर नीचे भी हो गया तो लेने वाले को उस पर इतनी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हो सकता है वो आप सोच रहे हो उससे थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे बन गया, परंतु जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लेने वाले को अपना जो चेहरा है वो दिखेगा तो वो लेगा। इसलिए इसमें एक रिस्क रहता है और रिस्क जीवन में लेते हैं तो आगे बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है। तो विगत में 25 साल से पोर्ट्रेट बनाता हूँ। रोज प्रति सप्ताह का 1 या 2 पोर्ट्रेट मेरा एक 2-3 पार्टी है इसका ही, उनके मैं चित्र बनाता हूँ। अभी मैं एक चित्र आपको बताना चाहूँगा जो भी चल रहा है। ये चित्र एक बेंगलोर कर्नाटक की एक कपल है, उसका चित्र बना रहा हूँ मैं। ऑयल और एक्रेलिक दोनों में मिक्स करके मैंने चित्र बनाया है। ये भी इसी प्रकार का एक और चित्र, ये अभी अपूर्ण है, अभी थोड़ा इसमें टचिंग का कार्य इसमें बाकी है। तो ये भी मेरा एक चित्र चल रहा है। इस प्रकार की कई चित्र सप्ताह में बनाता हूँ। इसी तरह प्लास्टिक बेड के ऊपर भी मैंने कुछ वर्क किया है। क्योंकि यहाँ उदयपुर एक टूरिस्ट पैलेस है तो टूरिस्ट को पसंद आता है इस तरह का। ये प्लास्टिक प्लेट में मैंने एक कार्य किया हुआ है। हम जानते हैं प्लास्टिक प्लेट की एक विशेषता होती है कि इस पे कलर लगता नहीं है, तो बिल्कुल पतला ट्रांसपेरेंट कलर लगाकर हम इसको अगर पीछे से देखेंगे तो ये पीछे से पूरा एक दिख जाएगा आपको, इतना पतला कलर लगाकर। इस तरह का एक पोर्ट्रेट प्लास्टिक पे ही बनाता हूँ। तो ऑयल, एक्रेलिक और वाटर कलर और सभी मीडियम में एक तरह से पोर्ट्रेट का कार्य भी मैं करता हूँ। तीसरा मैं मेरे कला का जो भाग तीसरा जो मैंने बताया 4 भागों में मोटे मोटे विभक्त किया है। तीसरा भाग है वाटर कलर। वाटर कलर कॉलेज समय से मेरा प्रिय विषय रहा है। लाइव जाकर चित्र बनाने में जो मजा है वो घर के अंदर बैठकर बनाने में अलग मजा है, परंतु लाइव का जो एक आनंद है वो अलग ही है। क्योंकि मेरे को कॉलेज समय में O.D. उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी में सुखाड़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बाद में वो अमेरिका चले गए, उन्होंने 3 साल पढ़ाया है। और मेरे जीवन का वो सबसे अच्छा एक मेरे चित्रकला जीवन का, विद्यार्थी जीवन का मैं अनुभव कह सकता हूँ कि इतना जुनून के साथ काम करने वाले अध्यापक मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं। मैंने खुद चित्र बनाते थे और विद्यार्थी को साथ में चित्र बनाते थे। स्केचिंग में खूब करता हूँ, उनके साथ रहा तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में पेंसिल हर समय रहनी चाहिए और हर समय पेंसिल से आप चित्र बनाओ। रबड़ स्केचिंग क्लास में वो ले जाते थे, कभी किसी बच्चे के हाथ में रबड़ देख लिया तो वो फेंक देते थे, बिना रबड़ आप स्केच बनाओ। सामने कोई फिगर खड़ा है उसको देखो और 1 मिनट कुछ सेकंड के अंदर उसकी एक खड़े रहने की पोजीशन लेकर उसको आप स्केच कर दो। इस प्रकार स्केचिंग मैंने खूब सीखी। उसी का एक कारण रहा, कभी राजस्थान सरकार का धरोहर संरक्षण प्राधिकरण करके एक आयोग बना था, उसके अपने राजस्थान से जुड़े कुछ ऐसे महापुरुषों की उन्होंने पेनोरमा बनाई थी। उन पेनोरमा से लगभग 15
या 16 पेनोरमा राजस्थान में ऐसी है जिनके स्केच मेरे हाथ से बना है। ओंकार सिंह जी लखावत उनके प्रमुख थे, उन्होंने मेरे चित्र देखे और उन्होंने मेरे को ये दिए। तो जैसे उदयपुर में एकलिंग जी के पास बप्पारावल स्थान है, वहाँ की जो पेनोरमा है वहाँ के स्केच मेरे हाथ के है। राजसमंद में महाराणा राज सिंह पेनोरमा, इसी प्रकार अलवर में अली बख्श पेनोरमा, कालीबाई भील डूंगरपुर की पेनोरमा, ऐसे कई लगभग 15-16 पेनोरमा के स्केच मेरे हाथ के हैं। यानी उन्होंने कहानी मेरे को दी, उन कहानी के अंदर उन्होंने बताया आपको 20 या 25 इसके जीवन के चित्र बनाने हैं। उन चित्र को देखकर उन्होंने मूर्ति शिल्प वहां पर बनाए। तो ये एक मेरी उनकी जो कॉलेज समय में स्वतंत्र ये स्केचिंग जो की और स्केचिंग करने की पावर थी, उसके कारण मुझे एक तरह से ये लगा। और दूसरा वाटर कलर की जो मैं बात कर रहा था, तो वाटर कलर ओटी उपाध्याय जी लगा उदयपुर के आसपास समृद्ध इतिहास है उदयपुर का, जिसमें अच्छे किले, महल, गंगू कुंड, महासिटी आदि ऐसे स्थान है जहाँ पर बैठकर आप घंटों वाटर कलर के चित्र बना सकते हैं। तो वो मैंने चित्र बनाए। मेरी प्रथम प्रदर्शनी मैंने 1999 या 2000 में उदयपुर में जब की थी, तो मैंने पूरी गंगू कुंड और सिटी पैलेस उसकी सीरीज बनाई थी। और पेंटिंग की मैंने सोचा नहीं था कि एग्जीबिशन कर रहे हैं वहाँ पेंटिंग बिकेगी भी, कल्पना में नहीं था। पर मैंने वो सीरीज बनाई और एक कोई व्यक्ति आया, पूरी सीरीज उन्होंने उनको पसंद है, योग को लेकर चले गए। तो वाटर कलर के अंदर काम करने का अलग ही आनंद है। अभी गत फरवरी में वेस्ट जोन का नेशनल कैंप हुआ था वाटर कलर का, जिसमें चित्तौड़ में दूर पर लाइव चित्रण करना था। उदयपुर से मैं था, राजस्थान से 2 चित्रकार थे, असम से थे, बंगाल से थे, झारखंड से थे, जे स्कूल आर्ट से 3-4 जने थे। तो ऐसे 15-16 कलाकारों ने वहां पर 7 दिन रहकर वाटर कलर की चित्र बनाए थे। तो उनमें राजस्थान उदयपुर से प्रतिनिधित्व करने का मेरे को सौभाग्य मिला था। कुछ चित्र मैंने वाटर कलर के बताए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरा वाटर कलर के अंदर उदयपुर का गणगौर सिटी लेक पैलेस का वाटर कलर चित्र है। इसी प्रकार ये दूसरा उसी लेक पैलेस का, पहले वाला ऊपर वाला ये था, ये लेफ्ट कॉर्नर है, और ये राइट वाला जो कॉर्नर है उसका चित्र है। इसी प्रकार उदयपुर का प्रसिद्ध गणगौर घाट जो है, इसका ये मैंने वाटर कलर में चित्रण किया है। वहीं सामने गणगौर घाट के जस्ट सामने एक मंदिर है, वहां पर बैठकर ये मैंने चित्रण किया है। इसी प्रकार एक ये अन्य वाटर कलर का मेरा कार्य, ये चित्तौड़ के अंदर जो कार्य किया उसी का एक अन्य गंगू कुंड के पास में बनाया हुआ, ये ऑयल में बना हुआ मेरा एक लैंडस्केप। तो इस प्रकार ये कुछ मेरे कलेक्शन में जो वाटर कलर के कार्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाटर कलर चित्रण का एक सबसे अच्छा फायदा कि एक हैंडमेड शीट के ऊपर जो तुरंत कलर का जो पतला कलर लगाते हैं और कलर के साथ साथ जो एक फिगर उठता है, वो एक अलग ही फीलिंग एक कलाकार को भी देता है और एक सुखद अनुभूति होती है। कुछ समय में एक चित्र बनता है और 3-4 घंटे के अंदर 5 घंटे में हम बैठकर जो चित्र बनाते हैं वो एक अच्छा एक अनुभव देता है। इसी प्रकार मेरी इस कला यात्रा का चौथा जो सबसे अहम पड़ाव या अहम जो मेरा कार्य है वो है परंपरागत लघु चित्रकला। सामान्यतः लघु चित्रकला के अंदर कहते हैं कि घर के अंदर पिताजी या बड़े भाई या दादाजी चित्र बना रहे हैं तो साथ में घर वाले पोता या बेटा बैठकर सीखता है, या किसी गुरु के साथ बैठकर चित्रकला के मिनीचर का एक तरह से परिवार के साथ आगे बढ़ती है। परंतु मेरे साथ ये है एक तरह से मेरा एक माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं या प्लस पॉइंट भी मान सकते हैं। दोनों में से जो चित्र देख कर आपको अनुभव आएगा, तो मैं किसी कला गुरु के साथ बैठकर मिनीचर चित्रकारी मैंने किसी भी कला गुरु के साथ बैठकर सीखी नहीं। मैं छोटा था, चूंकि मैंने बताया कि पूर्व में दादाजी पिताजी देखकर उन प्रोत्साहित करते थे। फिर बाद में मैंने एक बार एक चित्र बनाया, मैं हमारी दुकान थी, उस दुकान गिफ्ट आइटम की, वहाँ बैठता था मैं वाटर कलर के अंदर या मिनीचर पेंटिंग जो आती है उनको बैठ कर मैं बनाता था। तो एक बार कई मार्बल के कई पड़ोस में काम चल रहा था और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे मार्बल के, मैंने उसके ऊपर एक चित्र बनाया। चित्र बना पर उस पर मैंने क्लियर वार्निश करके मेरी जो शॉप थी उस पर लगा दिया।
संयोग की बात थी कि पेन लगाया और उसके 8-5-7 दिन बाद वो चित्र बिक गया। तो बिक गया तो मेरे को लगा कि बहुत बढ़िया, छोटा था उसमें, पढ़ता भी मैं फर्स्ट ईयर या 12वीं में पढ़ता हूँ, उस समय चित्र बिक गया। तो और मन में लगा कि ये तो इस तरह का काम करते बिक भी जाता है, तो मन के अंदर रहता ही है कोई अपन कार्य बनाए वो कोई ले तो बनाना। उसके बाद फिर मिनीचर के अंदर सर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। किसी पार्टी को कोई पेंटिंग दी, उसने बोला कि इसमें यार ये कलर थोड़ा रेड ब्राइट हो रहा है, तो डल करना, अगली बार डल कर दिया। तो मेरा एक तरह से गुरु कह सकते हैं, जो मेरे बायर है पेंटिंग खरीदते हैं, वो मेरे को एक तरह से गाइड करते कहते हैं इसमें आपको ये अच्छा करना, ये माइनस करना। और मेरे जीवन के अंदर मैंने एक संकल्प ले रखा है कि सामने वाला कोई भी मेरे को सुझाव देता है, मैं उसको कभी अदरवाइज नहीं लेता हूँ कि आपने कैसे बता दिया, आप क्या समझदार हो। मेरे घर के अंदर, इवन मेरे घर में मेरी छोटी बेटी है, मेरे भाई है, उनको मैं बताता हूँ चित्र इसमें कुछ कमी तो नहीं है, वो आकर बताते हैं कि ये यहाँ कमी रहेगी, तो मैं इसको स्वीकार करके ठीक करता हूँ। इससे अपनी अपन चित्र बनाते हैं या हम जब कार्य करते हैं हमको लगता है हमारी कृति सबसे, जैसे कहते हैं माँ को अपना बेटा सबसे अच्छा लगता है, तो कृति भी एक तरह से कलाकार की अपना बच्चे जैसा है, तो उसको सब अच्छा लगता है उसके अंदर। तो दूसरा जब देखता है उसमें उसकी कमी हमको दिखती है, तो मैंने भी आपको दिखाई, आपको हो सकता है इसमें कई प्रकार की कमियां दिखी हुई, कृपया आप मेरे को इस पे कमेंट्स के अंदर डालकर मेरे को इसमें बताएं, और अच्छी लगी है तो आप उसके अंदर मेरे को जरूर अवश्य गाइड करें। तो मैंने बताया मेरी स्केचिंग पावर, स्केचिंग के कारण मैंने देखो अधिकांश मिनीचर चित्रकारी जो करते हैं लोग वो कॉपी वर्क करते हैं, परंतु मेरी जो अभी मैं पिछवाई का जो कार्य कर रहा हूँ, अभी ये कार्य चल रहा है कृष्ण जीवन के ऊपर, मैं अभी स्केच कर रहा हूँ। ये स्केच आगे श्रीनाथ जी है, उनके पीछे पूरे कृष्ण की जीवन के अलग अलग प्रसंग मैंने अभी स्केच किए, ये अभी शुरू की है पेंटिंग। इसी को फिर धीरे धीरे इसमें आकार लेते लेते ये फिगर और फिर ये पेंटिंग बनेगी। इस पिछवाई के मेरा कुछ कार्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा भी मिनीचर के अंदर जो मैंने कुछ कार्य किया है वो मैं आपको कुछ मेरे पास जो पड़ा है वो दिखाना चाहूँगा। ये वाटर कलर में बना हुआ है एक मिनीचर, जो व्यावसायिक आर्ट कह सकते हैं कि जो बाजार में मांग है उसके अनुसार। इसी प्रकार ये हाथी बनाया हुआ है, इसमें गिलहरी के बाल से जो बारीकी के ये एक कलर बनाई का बनी हुई है। इसी प्रकार ये एक एंटीक लुक में एक चित्र मेरा, ये अन्य एक प्रकार का चित्र है। इसी प्रकार ये छोटा बर्ड्स बना रखा है। ज़्यादा कलेक्शन में कार्य रहता नहीं है, परंतु कुछ पड़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। पर स्केचिंग ये तो 2-3 कुछ जो मैंने बताया ये कॉपी वर्क थे, बाकी ये जो पिछवाई और इस तरह करता हूँ ये मेरा खुद का क्रिएटिव वर्क है। उससे करने से पहले जैसे जैसे रोज में एक का स्केच इस तरह का लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा में स्केचिंग में निकालता हूँ मेरे सुबह का एक समय। ये स्केच बनाया, इस स्केच को वापस फिर बड़ी पेंटिंग के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मैंने स्केच बना रखा है। मन में जैसे ही कोई कल्पना आई है मैं छोटी डायरी अपनी जेब में रखता हूँ, उसको तुरंत एक रफ स्केच बनाता हूँ, फिर उसको घर आकर फिर स्केच बनाकर फिर उसको मैं पेंटिंग के रूप में उसको बदलता हूँ। इसी प्रकार स्केचिंग का मैं कुछ प्रतिदिन जो मैं कार्य करता हूँ एक लाइव कुछ करके भी मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने बताया कि रोज़ का घंटा 1.5 घंटा मैं निकालता हूँ, तो ये इस तरह का ये बैठा घंटा भर आधा पौन घंटा बैठा स्केच कर दिया। ये इस प्रकार के मैंने कई प्रकार के रोज़ बैठना और अलग अलग नायिका के या जो भी मेरे को उस समय ध्यान में आया वो चित्र बना दिया। ये छोटे छोटे ये इस तरह के चित्र, ऐसे कई चित्र। नित्य जब स्केचिंग करते हैं, नित्य जब प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर जो अपने अंदर एक जो अपनी जो कल्पना है वो भी एक साकार होती है और अपनी स्केचिंग की जो पावर बनती है, स्केचिंग के साथ के कारण ही हम कई प्रकार के नए चित्र बना सकेंगे। वरना अधिकांश क्या होता है कि पुराने चित्र उन्हीं की फोटोकॉपी कराकर कॉपी करने का कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार का ये स्केचिंग का कार्य मैं करता हूँ। मिनीचर चित्रकला की जहाँ तक बात हो रही है, कुछ मेरे चित्र और बड़ा बताऊँ उससे पहले मैं ये आपको मेरे कुछ पिछवाई के जो वर्तमान में कुछ नएपन के साथ में कार्य कर रहा हूँ वो मैं आपको फोटोग्राफ बता रहा हूँ। कुछ चित्र भी मेरे अभी पड़े हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा।
ये सभी चित्र बिके हुए हैं, पर उनके फोटोग्राफ मैंने सबके ले रखे हैं, इसलिए मेरे पास ये, जैसे ये चित्र बनाया है वाटर कलर में, इसमें कृष्ण का यहाँ पर केवल राधा कृष्ण का केवल हाथ बना दिया, तो एक तरह से ये पूरा कृष्ण से रिलेटेड हो गई। ये तो कुछ चयनित चित्र है, परंतु मैंने जब से चित्रकारी शुरू की तो मेरे को मेरे गुरुजनों ने जो कॉलेज समय के या फिर घर पे पिताजी कहते थे हर चित्र जो बना रहे हो उसका फोटोग्राफ अपने पास रखो। तो अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर कम से कम नहीं करते 1000-1500 चित्र मेरे इस तरह के बने हुए पड़े हैं। ये कुछ सेलेक्टिव जो भी क्रिएटिव नया वर्क कर रहा हूँ उनके चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब सब्जेक्ट जो बनाए मैंने अपने मर्जी से बनाए हैं। फिर भी हम कह नहीं सकते कि ये मेरी मर्जी है। जैसे कहते हैं कि घनवाद के प्रारंभ चित्रकार सेजान ने कहा है कि हर व्यक्ति के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार कोई भी चित्र है उस चित्र का कहीं कैसे रेफरेंस आपको मिल ही जाएगा। ऐसा चित्र तो कहीं देखा इससे मिलता जुलता, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता ये कलाकृति है 100% मेरी है, क्योंकि कहीं कहीं से आसपास के वातावरण से पूर्व से कई चित्रों से वो प्रेरित होकर चित्र बनाता है। परंतु उस चित्र के अंदर 80% जब थीम है वो उनकी खुद की होती है, तो वो अपना चित्र खुद का हो जाता है। ये कमल के पत्ते बनाए, उसके ऊपर श्रीनाथ जी की जो झांकी है वो मैंने इनके ऊपर बनाई। लगभग 3x4x4 फीट की एक पेंटिंग है ये कृष्ण का पैर बना दिया और फिर इनके पास दौड़ती हुई गाय आ रही है। तो ये भी एक लगभग 2.5 फीट बाई 5 फीट की एक पेंटिंग है, कॉटन के ऊपर बनी हुई। ये कुछ कंटेम्प्रेरी करते हुए लुक देता हुआ एक चित्र बनाया है मैंने। ये एक्रेलिक और वाटर में कलर में मिक्स। तो इस प्रकार ये कुछ मेरे फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाए हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने जो चित्रकारी जो परंपरागत चित्रकारी सीखी, इसके कारण मैं अपने भारत का विदेश के 5 देशों में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मेरी इस जो अपनी राजस्थान की मेवाड़ की जो मिनिएचर चित्रकला है उसके कारण। मेरा सर्वप्रथम जर्मनी के हैनोवर सिटी में मैंने लगभग 9 महीने तक कार्य किया है। वहाँ एक हैनोवर सिटी के अंदर एक म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम का इंटीरियर पूरा डेकोरेशन मेरे हाथ का है। मेरे साथ में एक टोली थी और कुछ पेंटिंगें बनी। वहाँ मैंने 20 फीट बाई 42 फीट, क्षमा चाहूँगा बीच में किसी तकनीकी कारण से कट गया था। कुछ समय और लूँगा मैं आपका। मेरी जो मिनीचर चित्र पिछवे का जो वर्तमान में मैं कुछ कंटेम्प्रेरी मेरी जो सब्जेक्ट लेकर मैं कार्य कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो एक बार वो आप देखें और एक बार अपना इसके बारे में कमेंट्स करें। ये मेरी पिछवाई भाई रिसेंट बनी है, अभी हफ्ते भर पहले। सब्जेक्ट इसी प्रकार का ये उधर पकड़। ये अन्य मेरा कार्य है। नीचे देखो चल रहा है, इनसे फोकस करना है। समझ जाना। खोल दो।
एक ये मेरा अन्य कंपोजिशन। एक सर्कल बनाया और उसके बीच के हाथ और फिर उनकी बांसुरी से मुक्त होकर दौड़ती गाय। इसी प्रकार का सिंबॉलिक वर्क। ये बीच में केले का पेड़ एक तरह से धार्मिक, अपने हर पेड़ का अपने आप में महत्व है, तो एक प्रतीक किसी ये फॉर्म या किसी देवता का, और इसको बीच में कंपोज करके मैंने ये चित्र बनाया है। इसी प्रकार का एक और जो मेरा कार्य है, जो पिछवाई की जो परंपरागत रास का जो दृश्य है, इसी को मैंने येलो ओकर शेड के अंदर बनाया है। ये आपके पिछवाई के जो चित्र है आपने देखे, इनमें से कोई भी ट्रेस वर्क नहीं है, सभी फ्री स्केचिंग करके, जैसे कि मैंने ये इधर जो ये चित्र मैंने बनाया इसी तरह का, ये सभी मैंने अपने फ्री स्केच करके फिर उसको पक्का कलर करके फिर उनको मैंने बनाया है। ये सब पिछवाई का जो वर्तमान में मैं पिछले कुछ वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ, ये उनके मैंने चित्र आपको दिखाए हैं। इसी कारण मेरे मन में आया क्यों ना पिछवाई पर कार्य कर रहा हूँ, तो इसी विषय को लेकर पीएचडी की जाए। और फिर मैंने उदयपुर में प्रोफेसर मदन सिंह जी राठौड़, उनके अंडर में मैं पिछवाई चित्रकला में बदलते रूपाकार इस विषय के ऊपर अभी विगत 1.5 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। 5 मिनट आपका और लेकर मैं एक लाइव स्केच, एक चेहरा मिनीचर का आपको करके दिखाना चाहूँगा। उसके पश्चात इस वार्ता का समापन करूँगा। आपने जो अपना कीमती समय मेरे को दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। केवल कुछ मिनट सेकंड और लूँगा मैं आपका। ये स्केचिंग मिनीचर के अंदर सबसे बड़ी एक लाइन जो है वो सबसे बड़ा महत्व रखती है। मैं आपको एक लाइव एक नायिका का चित्र बनाकर, रेखा चित्र बनाकर दिखाता हूँ। जो मिनीचर में राजस्थानी परंपरागत चित्रकला विशेषता है एक चश्मी चेहरा, वो एक चश्मी चेहरा मैं नायिका का बना रहा हूँ। आंखें जैसे कहता है कि मछली की आंख जैसी होती है, उस तरह की आंख, और तीखा नाक और ठुड्डी। नित्य रेखा चित्र का अभ्यास करने के कारण कुछ ही सेकंड में हम एक नायिका का सुंदर चित्र हम बना सकते हैं। रफ स्केच करने के बाद फिर इसको एक बार कहीं छोटा मोटा करेक्शन हो उसको कर
परंपरागत चित्रकला के बारे में बताने के लिए या उसको करके दिखाने के लिए पूरा कई पेंटिंग महीने भर का समय लेती है, कई पेंटिंग 15 दिन का समय लेती है। इसलिए 5 मिनट के अंदर तो दिखाना असंभव है। परंतु एक कहते हैं कि चावल को देखने के लिए पूरा कट्टे के नहीं, एक चावल के दाने से पता चल जाता है। तो मिनीचर जो चित्रकला की समृद्ध परंपरा है, लाइनिंग पावर, वो अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो इसका हमको पता चल जाएगा कि इसका आगे इसका क्या अपने भारतीय कला के अंदर महत्व है। कहते हैं कि पश्चिम ने फिगर को रियलिटी को ध्यान दिया और भारतीय जो कला है वो रेखा और लय या संगीत को लेकर एक संगीत उसके चित्रण में हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार इसको अगर हम मिनीचर पेंटिंग की अंदर जो गिलहरी के बाल के जो ब्रश होते हैं उसके द्वारा ये जो गिलहरी के बाल का जो ब्रश बनता है, एक 1 लाइन हेयर, इससे मैं आपके समक्ष इसकी आउटलाइन एक त्वरित गति से करके दिखाऊंगा। ये मैं बता रहा था कि हैनोवर में मैंने 9 महीने का काम किया है। उसके पश्चात मैंने सिंगापुर और मालदीव में भी मैंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी वहाँ कार्य किया था। तथा हंगरी का एक कैलीग्राफर आर्टिस्ट मेरा मित्र है, उनके साथ मिलकर मैंने इस्तांबुल तुर्की में 2 महीने तक उसके साथ भारतीय मोटिव और उसके हंगरी के कुछ मोटिव को लेकर हमने दोनों ने मिलकर चित्रण बनाए। वो कैलीग्राफी करता था और मैं उसमें अपने जो मिनीचर चित्रकला है उसको उसमें प्रदर्शित करता था। उन्हीं के साथ मैंने बैंकॉक के अंदर स्टूडियो 30 करके एक जगह है, उस जगह के अंदर लगभग 8-10 अलग अलग देशों के कलाकार अपने अपने रेंट पे स्टूडियो लेकर वहाँ पर कार्य करते हैं। उनके लगभग उन 8-10, जिसमें अमेरिका के, इंग्लैंड के, एक स्विट्जरलैंड का आर्टिस्ट, ऐसे अलग अलग देशों के आर्टिस्ट के साथ काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला था। 2 महीने उनके साथ मैंने कार्य किया था। तो इस प्रकार का इस परंपरागत चित्रकला के कारण मेरे को विदेशों में कई जगह अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करने का सौभाग्य मिला और वहाँ जाकर लगा कि भारतीय जो चित्रकला है, हम देखते हैं कि वर्तमान में जो चित्रकला जगत में जो कार्य करते हैं वो पश्चिम की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। जबकि पश्चिम के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो भारतीय कला को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, इसमें हम कुछ कह सकते हैं क्राफ्टमैनशिप होती है। किसी भी कार्य करने के लिए उसमें सिद्धता तो आवश्यक है ही है, परंतु साथ साथ उसमें अगर अपने कुछ नयापन, अपनी मौलिक उसमें सोच डालते हैं तो वो आपको एक नया उस कला को और आपको स्वयं को आयाम देती है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपके समक्ष एक रेखा चित्र करके आपको दिखाया है। इस प्रकार जब चित्र बनाते हैं तो रोज़ ऐसा स्केच करते हैं तो अलग अलग विषय हमारे समक्ष आ जाते हैं। तो आपके समक्ष मैंने लगभग 35-40 मिनट मेरे कला जीवन के बारे में संक्षिप्त एक अपना परिचय दिया है। आशा है कि आप सभी को मेरे कला कार्यों के बारे में, मेरे बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपको और भी कोई संदर्भ में सुझाव या कुछ कमेंट्स करना है तो कृपया इस पेज के कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करें और मुझे अपनी कला में और निखार करने के लिए सुझाव दें। मैं पुनः राजस्थान फोरम, सी सीमेंट तथा A1 टीवी का आभारी हूँ कि जिन्होंने अपने इस मंच का पौन घंटे तक उपयोग करने के लिए मेरे को समय दिया और मुझे तथा अन्य चित्रकारों को इस प्रकार की एक मंच प्रदान किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी जिन्होंने इस पेज को देखा, मेरी इस वार्ता को सुना, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला। धन्यवाद।